दर्शन है और आनंद मार्ग ही इस पृथ्वी ग्रह पर, इस सृष्टि में अपने आप में एक संपूर्ण धर्म को परिभाषित करता है। आनंद मार्ग को छोड़ करके इस धरती पर, इस पृथ्वी ग्रह पर कोई धर्म को परिभाषित करने योग्य अपने आप में पूर्ण कोई शब्द नहीं आनंद मार्ग को छोड़। तो आनंद मार्ग धर्म क्यों है? धर्म की व्याख्या क्या होनी चाहिए? धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए? इसको वर्तमान समय में जोगेश्वर श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से जन साधारण के लिए दर्शन के माध्यम से रख दिया। वर्तमान समय में हम समाज में, इस तथाकथित समाज में जो धर्म की परिभाषा है, बहुत जगह पर हम ऐसे कार्यक्रम देखते हैं जहां पर लिखा होता है सर्व, जो धर्म है वो सर्व, उनको किसी भी प्रकार के उपसर्ग या प्रत्यय की जरूरत नहीं है। धर्म अपने आप में पूर्ण शब्द है। तो जो ये जो सर्व शब्द लग जाता है, ये धर्म को खंड खंड बनाने की एक योजना है बुद्धिजीवियों की। और वास्तविक जो अभी परिवेश है, इसमें अगर देखा जाए तो सही में धर्म शब्द तो है, लेकिन उसकी परिभाषा को बुद्धिजीवियों ने, शोषित वर्ग लोगों ने, शोषकों ने मानव जाति के शोषण करने के लिए खंड खंड संप्रदाय जाति में बांट करके उसको धर्म शब्द से संबोधित करके अभी पूरे मानव जाति में बहुत बड़ी जातिवाद और नष्टवाद का जो भेदभाव बना करके शोषण कर रहा है। घूंघट में है धर्म आज महाशून्य आकाश, घूंघट में है धर्म आज महाशून्य आकाश, पृथ्वी पर नाच रहा नस्ल भेद और जातिवाद। तो ये जो मनोभाव है वर्तमान समय में शोषकों की, ये धर्म जो है बहुत बड़ा बाजार है, धर्म जो है बहुत बड़ा इन लोगों का हथियार है शोषण करने का, लोगों को आपस में लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करने का। गांव गांव में, शहर शहर में, देश देशांतर में ये संप्रदाय और रिलीजियंस जो है आज एक बहुत बड़ी धार्मिक उन्माद की स्थिति मानव मन में ला चुका है। बहुत सारी ऐसी हिंसाएं हमारे समाज में होती है। गांव में जो लड़ाइयां होती है, जाति जाति को लेकर लड़ाई होती है। हमारे जाति का लोग है, वो अगर गलत है तो भी उसको बचाना है। हमारे जाति का लोग है, वो अगर कुछ भी दुष्कर्म करे, कुछ भी अपराध करे, वो हमारे संप्रदाय का है, इसलिए उसको बचाना है। और जो सही लोग है, अगर वो उसके संप्रदाय का नहीं है, अगर दूसरे संप्रदाय का है, तो उसको किसी भी तरह से अपराधी घोषित करके उसको एकदम सर झुका करके समाज में एकदम जघन्य कृत्य किया हुआ व्यक्ति बना करके उसको रख दिया जा रहा है। तो ये जो सोच है, ये जो उन्माद, एक नकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म देने वाला ये जो धार्मिक परिभाषा है, ये वर्तमान समय की बुद्धिजीवियों की और शोषकों की देन है। इसको बुद्धिजीवी भी नहीं कहा जा सकता। ये कपटाचरण करने वाले कपटी लोग, ये अधार्मिक असुरी शक्ति, ये दानव जो मानव के भेष में समाज में लोगों को खून चूस रहे हैं, उनकी मानसिक जो बुद्धि है उनको जो है दीमक की तरह कूट कूट के खाते जा रहे हैं। ये जो दानव प्रवृत्ति के लोग जो हैं, ये ऐसा धर्म की परिभाषा वर्तमान समय में बना के रखे हैं। आप पूरा दुनिया में देख लीजिए, इसी चीज को लेकर के सबसे ज्यादा लड़ाई है। धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर है और बहुत बार ऐसी लड़ाइयां होती है। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, श्री प्रिया सरकार कहते हैं कि धर्म जो है उदारवादी। धर्म में क्या होना चाहिए? जो धार्मिक होते हैं वो उदारवादी होते हैं, उनका हृदय बड़ा होता है, सबको अपनाते हैं, उनके मन में भेदभाव नहीं होता। और धर्म क्या है? विस्तारवादी है, विस्तार, मन का विस्तार।
मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम भाई के घर में जाके पानी नहीं पीऊंगा, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू के मंदिर में नहीं जा सकता मैं, अगर मैं हिंदू हूँ तो मदरसे में नहीं जा सकता। बहुत तरह के नाना प्रकार की जो छोटी छोटी संकीर्ण भावनाएं जो है मनुष्य को जो खंड खंड बांट के रखी हुई है, मनुष्य को एक दूसरे से अलग करके जो रखी हुई है, ये वर्तमान समय की है। लेकिन इसके विपरीत जो विचारधारा श्री श्री मूर्ति जी ने रखा है धर्म की परिभाषा, उन्होंने कहा बृहद एषणा प्राणिधानेंच धर्म, बृहद एषणा प्राणिधानेंच धर्म। जो बृहद का भाव मनुष्य के मन में लाता है। छोड़ दो, वो भी छोड़ता है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एषणा का मतलब होता है प्रगाढ़ आकुति। एषणा को अगर उदाहरण लेकर के समझाया जाए तो ये है कि अगर आप नदी में स्नान करने के लिए गए हैं और कोई पीछे से आया, आपकी गर्दन पकड़ के आपको एकदम पानी में डुबो दिया और आप जो तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, वो जो आकुति है कि मुझे किसी भी तरह मेरा सर ऊपर उठ जाए, मेरा पेट भर के एकदम सीने भर के सांस ले लूं, थोड़ा दम ले लूं, ऐसी जो एक प्रगाढ़ आकुति, बचने की जो चाह, तो एषणा मतलब हो गया प्रगाढ़ आकुति। बृहद एषणा प्राणिधानेंच धर्म, उसी प्रकार के भाव जब मनुष्य के मन में परमात्मा को पाने के लिए जग जाती है, तब उसको कहा जाता है एषणा। ये जितने आप लोग साधकगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको 1 महीना पहले से बता दिया गया है कि यहाँ पर कीर्तन होने वाला है। आप रोज सोचते थे 2 दिन 4 दिन 5 दिन में कि यहाँ पर कीर्तन होने वाला है, कीर्तन होने वाला है, कीर्तन होने वाला है, सोच रहे हैं। समय आया, आज रविवार का दिन है, 7 तारीख है, कीर्तन 8 बजे चालू हो जाएगा। मन में एक तीव्र भाव जग गया कि मुझे जाना ही है। तो ये किसमें जाना है? हरि कीर्तन में जाना है। तो ये जो भाव जगा करके जो भाव आपके मन में प्रतिष्ठित हो गया कि मुझे जाना है, फाइनली मुझे कीर्तन में जाना है, ये हो गई एषणा की पूर्णता। पहले तो सोचते रहे कि हमको जाना है, जाना है, जाना है, लेकिन ये जो जाने का भाव है आपके मन में बैठ गया, स्थिति लाभ कर लिया कि मुझे जाना ही है। ये जो गृह स्वामी है, ये कीर्तन कराने के लिए सोचते रहे होंगे, किस महीना कीर्तन कराऊं, कौन सा दिन कीर्तन कराऊं, करते करते सोचते नहीं, मुझे कीर्तन कराना ही है, इस महीने करा लेना है। चलो दीदी से बात कर लेते हैं, साधक गणों से बात कर लेते हैं। फाइनली वो एक स्टेज में आके, उनका माइंड एक स्टेज में आकर के एक ठहराव में आ गया कि मुझे ये करना ही है, ठहर गया, मुझे ये करना है। तो ऐसा भाव जब मनुष्य के मन में जग जाता है कि मुझे परमात्मा को पाना है और वही की दिशा में राह पकड़ के चल देना है, तो ये जो भाव है इसी को कहा जाता है एषणा। दुनिया संसार कुछ भी कहे, मुझे तो परमात्मा की ओर ही चलना है। तो ये जो भाव जग जाता है, और ये भाव मन में जगने के बाद हिलता डुलता नहीं है, आज जगा, कल बुझ गया, परसों जगा, फिर तीसरे दिन बुझ गया, फिर आया, फिर बुझ गया, ऐसा नहीं, एक ठहराव जो मन में आ जाता है। तो ये जो भाव आता है यही है एषणा। तो बृहद एषणा प्राणिधानेंच धर्म, मतलब बृहद मतलब हो गए परमात्मा जो असीम है, जिसको नापा नहीं जा सकता। जैसे बोला जाता है विराट, परमात्मा विराट सकता है, विराट को भी नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, वो सीमा के भीतर आता है। विराट जो शब्द है, विराट शब्द सीमा के भीतर आता है। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया, मतलब वो जो रूप है, वो तो जो रूप दिखाया वो इसी विश्व ब्रह्मांड का रूप दिखाया, ये भी सीमा में है। लेकिन जो निर्गुण सत्ता है वो बृहद है, उसका रूप नहीं, रंग नहीं। तो जो बृहद है उसका कोई सीमा नहीं,
जो विराट है वो सीमा के भीतर है। तो भगवान अपना विराट रूप जब दिखाते हैं तो वो सीमा के भीतर है। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जब मैया यशोदा को भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखा तो वो तो हमारे मन के परे है, लेकिन सगुण ब्रह्म के मन के भीतर है। और ये जो सगुण ब्रह्म है उस निर्गुण ब्रह्म के मन के भीतर है। हम सगुण ब्रह्म के भीतर है और सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के भीतर है जो अखंड है, और सगुण ब्रह्म क्या है? खंड है। तो ये जो विराट शब्द है ये सगुण ब्रह्म के भीतर है, खंड है, इसको मापा जा सकता है, सीमा है, लेकिन हम मनुष्य नहीं माप सकते। ये जो तारक ब्रह्म है ये माप के बता देंगे। तो बृहद कौन है? जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, जो अखंड सत्ता है, वो बृहद है। तो हमारा जो धर्म है उस बृहद के आकर्षण की ओर चल रहा है, जो निराकार ब्रह्म है, जो अखंड है, जो मंडलाकार है। तत्पदम व्याप्तम जेन चराचरम तत्पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम, जो अखंड निराकार निर्गुण ब्रह्म है। खंड मंडलाकारम, जो सगुण ब्रह्म है, जो पूरी सृष्टि है, जिसने अपने आप को इस सृष्टि में रूपांतरित किया हुआ है। व्याप्तम जेन चराचरम, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तत् पदम दर्शितम, तत् मतलब होता है वही, पदम मतलब पद, उसी पद, उसी परम पद। कौन सा परम पद? वो निर्गुण ब्रह्म का परम पद, वो ब्रह्म का परम पद जहां से ये पूरी सृष्टि हुई है। उस पद को मुझे पाने के लिए जिस गुरु ने मुझे राह दिखाई, मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं। ये अखंड मंडलाकारम। तो हमारा विषय है धर्म की, हमारा जो मन का भाव है उसी अखंड निराकार निर्गुण ब्रह्म की ओर चल रहा है। तो बृहद एषणा प्राणिधानिच धर्म, तो ये जो बृहद सत्ता है उसको पाने के लिए जो हमारा मन चल दिया वही हमारा धर्म है। तो इस धर्म में कहां से हिंदू आया, कहां से ये ईसाई शब्द आए, कहां से ये मुस्लिम शब्द आए, कहां से पारसी आए, कहां से ईरानी आए, कहां से जापानी आए, कहां से रशियन और अमेरिकन आए, कहां से आए? कहीं से नहीं। ये तो मानव मन की वो कपट बुद्धि है, अब तो कुछ नहीं। तो श्री श्रवणानंद जी कहते हैं बृहदेशना प्राणिधानिच धर्म, जो बृहद का आकर्षण है वही मनुष्य का धर्म है। तो धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है। तो धर्म के लक्षण है विस्तार, रस, सेवा और तद स्थिति। विस्तार का अर्थ हो गया मन को बड़ा बनाना, मन को विस्तारित करना। मन की सीमा, मन तो अनंत है, मन जो है अनंत है, मनुष्य का मन अनंत है क्योंकि वो अनंत से जन्म लिया है। मन का जो जन्म हुआ है अनंत ब्रह्म से हुआ है। माँ के गर्भ से मन का जन्म नहीं हुआ, माँ के गर्भ से आत्मा का जन्म नहीं हुआ, आत्मा का जन्म परमात्मा से हुआ और मनुष्य का मन का जन्म अनंत मन से हुआ, ब्रह्म के मन से हुआ। माँ ने तो हमें अपने गर्भ में शरीर बना के दिया। माँ भी ईश्वर का ही रूप है। इतनी पीड़ा सहन करके, इतने कष्ट सहन करके एक संतान को जन्म देना, जो जगत जननी का जो छोटा रूप है वो माता का रूप है। जिसको हम लोग कहते हैं शिव सत्यात्मकम ब्रह्म, जो शक्ति है वो जगत जननी है। तो उस शक्ति का जो छोटा सा रूप है वो माता है। माँ भी जन्म दे रही है, कष्ट सहन कर रही है, भरण पोषण कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये जो मन है, मन का जो जन्म है वो अनंत ब्रह्म से। इसलिए हम लोग जो सोचते हैं ना कि ये मेरा है, ये है, वो है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। ये संसारिक माया का जाल है जो कहता है कि बोलो मन मेरा मेरा मेरा। ये माया कहता है बोलो मेरा मेरा मेरा, और परमात्मा कहता है बोलो तेरा तेरा तेरा। भगवान क्या सिखाते हैं? तुम कहो भाव लो कि सब कुछ तुम्हारा
दैवी हैशा गुणामयी, ये जो देवी का रूप है पूरी सृष्टि, ये गुणों से बंधा हुआ माया का जाल है। और ये किसकी माया है? कृष्ण की माया है, भगवान की माया है, परमात्मा की माया है, शिव की माया है। शिव की शक्ति है जो माया के रूप में सबको माता पिता भाई बहन पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका नाना प्रकार का जो संसारिक संबंध दिया हुआ है, ये शिव की शक्ति है, शिव की माया है। लेकिन ये परमात्मा की माया है, परमात्मा की संपत्ति है। तो आगे क्या कहते हैं? ममा माया दुरंतया, ये जो मेरी माया है ये मेरी इच्छा से ही हट सकती है, दूसरे की इच्छा से नहीं हटेगी। तो यहाँ पर जितने भक्त लोग आप लोग बैठे हुए हैं या दुनिया संसार में जितने भी भक्त हैं और जिनके मन में भगवत प्रेम जग गया, जो भगवती बन गए भगवत प्रेम में, और जो उनकी कृपा के सानिध्य में हरि कीर्तन कर रहे हैं, हरि का नाम ले रहे हैं, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये भी परमात्मा की कृपा है कि उनके मन में माया का जो प्रभाव है 1%, 2%, 4%, 10% कम कर दिया। ये भी भगवान की ही इच्छा है, ये भी कृष्ण की इच्छा है कि मनुष्य के मन से उनकी माया का प्रभाव को कम कर दिया। इसलिए हम लोग सब ये हरि परिमंडल में बैठ करके हरि का कीर्तन कर रहे हैं। जिनके मन में माया का प्रभाव नहीं है वो जड़वादी है, उसके लिए जड़ ही भगवान, रुपया पैसा सगे संबंधी धन दौलत, ये उसका भगवान। लेकिन भक्त का जो भगवान है वो परमात्मा है, जो मायाधीश है वो उनके हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मन का जब विस्तार होता है तो भगवत प्रेम जगता है, कृष्ण के प्रति प्रेम, आंतरिक प्रेम जगता है, आकुति जगती है, वो उसी राह में चल पड़ता है। तो इसका प्रथम सोपान हुआ, प्रथम बिंदु हुआ धर्म साधना। धर्म का पहला बिंदु हुआ धर्म साधना करना। पूरा मनुष्य, पूरी मानव जाति धर्म साधना करेगा, ब्रह्म का भाव लेगा और अपने मन के क्षुद्रमयपन को, छोटे छोटे भाव को, छोटी छोटी संकीर्णता को, छोटे छोटे नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक भाव को परमात्मा के भाव में तिरोहित करते चला जाएगा, आरोपित करते चला जाएगा और वो बड़ा होते चला जाएगा। किसी का दुख दर्द देखेगा, बोलेगा, सोचेगा बाबा भगवान इसके दुख को, पीड़ा को हरण कर लो। हमारा तो इतना सामर्थ्य नहीं, हमारे पास तो इतना धन नहीं, इतना शक्ति नहीं कि हम इसको कुछ कर सके, मदद कर सके। यथाशक्ति जितना करना था भगवान हम तो सेवा कर रहे हैं, अब हमारे सामर्थ्य के बाहर है, तुम कुछ कर दो। ये भाव, ये साधु का भाव उसके मन में आएगा। अगर हम कहीं पर धन का दान नहीं दे सकते, हमारे पास शक्ति नहीं है, तो श्रम दान कीजिए, सेवा कीजिए, शारीरिक सेवा कीजिए, उसके पास बैठिए, सेवा शुश्रूषा कीजिए, उसके मन दुख की व्यथा को सुनिए। और उसके आगे अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि हे भगवान, मेरा जितना सामर्थ्य था मैंने तो सेवा कर दिया, अब तुम अपनी कृपा से उसको दुख को हरण कर लो। इतना तो कर सकते हैं ना, इतना मन में आंतरिक भाव तो ले सकते हैं ना, दूसरे को बचाने के लिए, दूसरे का दुख दूर करने के लिए, तो इतना किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सब लोग नहीं कर सकता। नहीं इसलिए कर सकता क्योंकि उसके मन में दूसरे के दुख को समझने का भाव ही नहीं है, उसका मन जड़ है। दूसरे की पीड़ा को समझने का उसका मन में अभी समझ आया ही नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो दूसरे का दुख देखकर हंसते हैं, वाह बहुत अच्छा हुआ, मेरे साथ तो ऐसा कर रहा था ना, बहुत अच्छा हुआ।
और अच्छा भगवान उसको और खूब पटक पटक के मार, ऐसा मन में भाव आता है। लेकिन साधक के मन में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। साधक के मन में बाबा कहते हैं मुदिता का भाव होना चाहिए। मुदिता मतलब हो गया दूसरे के प्रति भी मन में पीड़ा होना चाहिए, शत्रु के प्रति भी मन में पीड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसमें तो जब सेना मरती थी तो दोनों तरफ की सेनाएं मरती थी, तो सभी लोग युद्ध के पश्चात अपनी अपनी सेना को उठाने जाते थे। लेकिन जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वो दोनों पक्ष की सेना को उठाते थे। और अगर युद्ध भूमि में कौरव पक्ष का अगर सेना पीड़ा में रहता था, कष्ट में रहता था, उसको भी वो पानी पिलाते थे, सुनते थे कि उनका भी उपचार करते थे। तो ये है धर्मबोध। ऐसा धर्म का बोध होना चाहिए कि मनुष्य को मन से हरा दो। उनके मन के भीतर जो शत्रुता का भाव है उसे मार दो। ये होता है सच्ची जीत। जो तो धार्मिक होगा, जो साधक होगा, वो ऐसा ही होगा, शत्रुता को प्रेम से जीतेगा। शत्रु अगर लाठी उठाया तो दूसरा भाला उठा लिया, ये नहीं हुआ। लेकिन कहीं कहीं पर आत्मरक्षा में तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई आपको क्या बोला जाए, कष्ट पहुंचा रहा है, जानबूझ करके आपको पीड़ा दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। तो अगर देखेंगे कि इंटेंशनली ऐसा कर रहा है तो भाई तो वहां तो अपना रुद्र रूप दिखाना पड़ेगा। लेकिन जिसके मन में ऐसा भाव नहीं है, वहां पर तो साधु बन के सेवा करना है, मन में साधुता होना चाहिए। तो धर्म ऐसा भाव लाता है। तो ऐसा भाव क्यों आता है? विस्तार के कारण। जब आप धर्म साधना करते हैं, इतने सारे लोग बैठ करके धर्म साधना कर रहे हैं, ब्रह्म का भाव ले रहे हैं, तो ब्रह्म के भाव में तो माया नहीं है। ब्रह्म का जो भाव है माया से मुक्त है। तो जब आप माया से मुक्त सत्ता का जब आप स्मरण करते हैं तो आपके मन में भी माया का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। माया से बचने का यही एकमात्र उपाय है कि जो माया में नहीं बंधा है उसका स्मरण किया जाए, ताकि हम भी मायाधीश बन जाए, माया से परे हो जाए। इसीलिए परमात्मा का जो नाम है वो माया के बंधन को इसीलिए काटता है। और मनुष्य तो माया में बंधा हुआ है। अगर राम, महेश, गणेश, यदु, महेश कुछ भी नाम लेंगे तो वो तो मनुष्य है, साधारण मनुष्य। जो पूर्ण नहीं है अपूर्ण कैसे बनाएगा? तो यही कहा गया है कि ये जो विस्तार है मनुष्य के मन में ब्रह्म के भाव से आता है। तो आनंद मार्ग का जो पहला लक्षण है धर्म साधना, इसमें ब्रह्म का जो भाव लेंगे, मन का विस्तार होगा, तो मनुष्य ये नाना प्रकार की माया के बंधनों से मुक्त होके पूरी मानव जाति को अपने परिवार की ओर स्वीकार करेगा। उसके बाद आता है सेवा। दुनिया की सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है, परमात्मा की भी सेवा करनी है और सृष्टि की भी सेवा करनी है। आंतरिक सेवा हुआ धर्म साधना, परमात्मा की सेवा। जो आप साधना करते हैं उसको आंतरिक सेवा कहा जाता है। और जब आप जगत में जीवों की सेवा करते हैं, सृष्टि की सेवा करते हैं, तो वो बाह्य सेवा कहलाता है। तो साधक को दोनों सेवा करना है, आंतरिक सेवा और बाह्य सेवा। जगत की सेवा करने के लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ बनाया। इस संस्था में पूरी सृष्टि की सेवा करने के नाना उपादान दिए हुए हैं। समस्त प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आनंद मार्ग प्रचारक संघ है। मानव जाति पूरी सृष्टि के सभी प्रकार के कष्टों का निदान का एकमात्र औषधि है आनंद मार्ग प्रचारक संघ। इसका जो संरचना है, इसकी जो अनुशासन व्यवस्था है, इसकी जो दार्शनिक पक्ष है, इसका जो व्यवहारिक पक्ष है, सारा पक्ष मनुष्य के आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार के प्रश्न और पीड़ा का औषधि है, उत्तर।
इस रूप में उन्होंने संस्था बना दी कि इस संस्था के माध्यम से सामाजिक अनुशासन, सामूहिक अनुशासन और व्यक्तिगत जीवन का अनुशासन दोनों का पालन करते हुए ब्रह्म को लक्ष्य मानकर आगे चलते रहे। इसलिए उन्होंने जगत की सेवा करने के लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ बना दिया। आत्म मोक्षार्थम जगत हितायचा संस्था का उद्देश्य ले दिया। साधना करो, जगत की सेवा करो, हरि भजन करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, जब तक यात्रा में पूर्ण विराम नहीं आ जाता। हरि का नाम लेते रहो, राह में चलते रहो। उसके बाद आता है रस। रस का मतलब होता है प्रवाह। जीवन में प्रवाह होना चाहिए, गति होना चाहिए। जहां गति नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। जहां गति नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। आप एक बिंदु हैं और कुछ नहीं। जहां गति है वही जीवन है। तो मनुष्य के जीवन में गति रहना चाहिए। गति किधर? हरिद्वार की हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मानसरोवर की यात्रा, उधर गति नहीं होना चाहिए। गति होना चाहिए परमात्मा की ओर, परम पुरुष की ओर। तो परमात्मा, परम पुरुष सब कण कण में है, मनुष्य के मन के भीतर है। जब आप अंतर मन से धर्म साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वो गति की राह अंतर्मुखी हो जाती है। लोग ध्यान से बहुत डरते हैं। ध्यान क्या है? बिना ध्यान से इस सृष्टि में कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, ध्यान से करता है। अगर ध्यान से नहीं करता है, सारी अपनी चित्त की ऊर्जा को एक जगह केंद्रीभूत करके वो पढ़ाई करता है, तब उसको पाठ याद होता है। अगर नहीं ध्यान से पढ़ता है, एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ता है, अपनी समस्त ऊर्जा को एक बिंदु पर एकाग्र करके नहीं पढ़ता है, तो उसको सबक याद नहीं होता है, वो फेल हो जाता है। अगर आप ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते हैं तो आप एक्सीडेंट कर जाते हैं। आप अगर ध्यान से रास्ते में नहीं चलते हैं तो आप ठोकर खा के गिर जाते हैं। ध्यान से अगर मन एकाग्र करके लगन के साथ अगर आप अपना कार्य नहीं करते हैं तो वहां पर भी आपका काम बिगड़ जाता है। सभी कामों में ध्यान चाहिए। आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए आपको याद रहेगा कि दीदी ने क्या कहा। अगर आपका शरीर यहाँ पर है, मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो आप मैं जितना भी बोल रही हूँ याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था, एकाग्रता नहीं थी। आपका जो चित्त था, आपका जो मन था, वो एकाग्र नहीं था। तो सारे कार्यों में ध्यान की आवश्यकता है। जब संसार के समस्त नाना प्रकार के कार्यों को जब आप ध्यान से करते हैं, समय देते हैं, लगन लगाते हैं, अपनी शरीर की समस्त ऊर्जा को उसमें लगा देते हैं, तो जब परमात्मा का नाम करने के लिए ध्यान कर लगाने बोला जाता है, तो वो कठिन कार्य क्यों बन जाता है? आप 24 घंटा में 10 घंटा व्यापार करते हैं। विद्यार्थी जो है 5 घंटा पढ़ाई करता है। सभी लोग समस्त कार्य जो है अपने दैनिक जो कार्य है 24 घंटा करते ही रहते हैं। लेकिन इस 24 घंटा में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आंख बंद करके परमात्मा के नाम को एकाग्रता के साथ एकाग्र चित्त होकर के जब लेने के लिए, स्मरण करने के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए समय नहीं है। तो भगवान को बिना एकाग्रता के, बिना ध्यान के नहीं पाया जा सकता। जहां एकाग्रता होती है वहां परिवर्तन होता है, रूप में परिवर्तन होता है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा भाव विचार में बदलता है, विचार भाव में बदलता है, और भाव जो है पूर्ण स्थिति में बदलती है। यही है ध्यान, और कुछ भी नहीं है। तो ध्यान करना आवश्यक है। तो जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, जगत की सेवा करते हैं, तो आपको आंतरिक आनंद मिलता है। तो ये जो आंतरिक आनंद मिल रहा है ना, यही है रस। अगर आप
कर रहे हैं, उस यात्रा में आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आपको हमेशा मन में एक खलल रहेगा कि मुझे इस यात्रा में मजा नहीं आता। और जिस यात्रा में आपको आनंद आ गया, बार बार आप उस यात्रा को करना पसंद करेंगे। जो लोग बाइक चलाते हैं उनको बाइक चलाने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है, इसलिए वो बाइक चलाना पसंद करते हैं। जो लोग ट्रक चलाते हैं उनको ट्रक चलाने में आनंद आता है, ट्रैक्टर चलाते हैं उनको ट्रैक्टर चलाने में आता है। जिस व्यक्ति को जिस कार्य करने में आनंद आता है वो उसको बार बार करना चाहता है। तो ये जो जीवन का चक्र है, हम लोग जो चल रहे हैं, इस जीवन के चक्र और गति में अगर चलते चलते हमको आनंद ना आए तो हम कहेंगे कि हम नहीं बनेंगे बार बार मनुष्य, हमको मजा नहीं आता मनुष्य जीवन। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर, मानव शरीर पाकर, मानव तन पाकर जब ये हरि भजन करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, जगत की सेवा करते हैं, दूसरों की सेवा करके दूसरे को आनंद देने का जो प्रयास करते हैं, और उसका पारितोषिक ये होता है कि आपको भी आनंद मिलता है। तो ये जो आनंद है यही जीवन का रस है। और जब तक आप परोपकार नहीं करेंगे, दूसरे की सेवा नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको ये रस नहीं मिल सकता, ये आनंद नहीं मिल सकता। आप रोज अपने घर में भोजन कीजिए, लेकिन महीने के एक दिन में किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, आपको पूरा दिन, पूरा महीना याद रहेगा कि मैंने उस व्यक्ति को भोजन कराया। आपको हमेशा आनंद, आपका मन चित्त हमेशा आनंद में रहेगा। फिर आपका मन कहेगा कि नहीं, चलो मैं आज फिर भोजन किसी को कराता हूँ, आज मैं फिर किसी की सेवा करता हूँ। तो जब आप दूसरे की सेवा करते हैं तो आपको आनंद मिलता है, आपको जो खुशी मिलती है वही है आनंद। तो परोपकार में आनंद है, आत्म सुख तत्व में आनंद नहीं है। आत्म सुख में पीड़ा है। हर हमेशा अपने बारे में सोचना, अपने लिए करना, अपने लिए सब कुछ करना, उसमें ज्यादा पीड़ा है। और जब आप परोपकार का भाव लेते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो उसमें आपको अनंत आनंद मिलता है। तो ये जो आपके मन को आनंद मिल रहा है ना, यही व्यवहारिक जगत में आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा है, वही ब्रह्म है। आपके भीतर ही परमात्मा है, आपके भीतर ही शिव है। अगर शिव को अनुभव करना है तो दूसरे की सेवा करो। और आपका जो भीतर आंतरिक, जो आपका अंतर मन जो खुश हो रहा है, वही आपका भगवान है, वही आपका शिव है, वही आपका आनंद मूर्ति है। जब ये छोटा छोटा आनंद का भाव धीरे 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 अनंत आनंद में बदल जाता है ना, तो वही तो आनंद मूर्ति हो गया, जिसके मूर्त रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, जो एक ठहराव में आ गया, एक स्थिति में आ गया, तद स्थिति में आ गया, जिसके आनंद की अवस्था का जो रूप है, जो स्वरूप है, उसमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। वही आनंद घन सत्ता है, वही आनंद मूर्ति है, वही परम ब्रह्म है, वही परम पद है, वही ब्रह्म पद है। और ये सारी चीज जो है, ये समस्त भाव मनुष्य के मन में है, बाहर कुछ भी नहीं है। आप साधना करके अपने भीतर जो शिव है उसी का साक्षात्कार कर रहे हैं, उसी को अपने भीतर खोज रहे हैं। पहले जो भारत की जो संस्कृति रही, आध्यात्मिक संस्कृति रही, ये पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, झरना, ये सब का पूजा नहीं होता था। पूजा अपने मन में होता था। अंतर मन की यात्रा, ध्यान करते थे हमारे ऋषि मुनि सभी लोग, और ब्रह्म की खोज करते थे। जगह जगह बैठ करके नदी, पर्वत, बड़े बड़े वृक्षों के नीचे तपस्वी साधना करते थे और अपने अनुभव को श्लोक के माध्यम से बोलते थे। आज वही सब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही सब बना हुआ है। उसी मंत्र का आज हम लोग उच्चारण कर रहे हैं। तो ब्रह्म अंतर्मन की यात्रा है, अंदर में छुपा हुआ वो आंतरिक घन सत्ता है, उसको अपने मन के भीतर साधना, हरि भजन, कीर्तन, सेवा के द्वारा खोजना है अपने मन में, और दूसरों को सत्पथ का निर्देशन देना है। दूसरों को भी इस राह की बारे में बताना है, दूसरों को भी जोड़ना है, ताकि उसका जीवन भी सफल हो जाए। हम भी ब्रह्म बन जाए, पूरी सृष्टि का कण भी इस आनंद का लाभ उठा ले, यही एक साधक का भाव होना चाहिए। तो जो आनंद मार्ग है, ये पूर्ण दर्शन है।
और आनंद मार्ग जो धर्म की परिभाषा बता रहा है वो श्री श्रीयानंद मूर्ति जी, जैसे मैं अभी बताई हुई हूँ, यही उनकी परिभाषा है। इसलिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ को भारत में धार्मिक संस्था की मान्यता मिली है और आनंद मार्ग को धर्म की मान्यता मिली। एकमात्र आनंद मार्ग प्रचारक संघ ही एक ऐसी संस्था है पूरे भारत में जिसको धार्मिक संस्था की मान्यता भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। किस लिए दिया है? इनकी परिभाषा में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, बंधन मुक्त है। सभी जाति, पूरी मानव जाति का ये आह्वान करता है। तो यही परिभाषा श्री श्रीयानंद मूर्ति जी ने अपने दर्शन में दी, यही है आनंद मार्ग। और ये पूर्ण दर्शन है, यही पूर्ण योग है, धर्म ही योग है। संयोगो योगो इत्युक्त्वा जीवात्मा परमात्मा। जब जीवात्मा का मन शिवात्मा के साथ मिलकर शिव भाव में केंद्रीभूत हो जाता है, वही योग है, वही धर्म है और वही आनंद मार्ग दर्शन सिखा रहा है। जीव और शिव धर्म साधना से एक हो सकते हैं। जीव और शिव के जो बीच की दूरी है वही आनंद मार्ग है, वही राह है आनंद की राह। तो यही आनंद मार्ग प्रचारक संघ बता रहा है अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से। तो मैं यहाँ इस ग्राम के सभी ग्रामवासी जो सुन रहे हैं, मुझे सभी से मैं एक निवेदन करती हूँ, पूरे मानव जाति से निवेदन करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस पूर्ण दर्शन, इस शाश्वत ब्रह्म के दर्शन को स्वीकार करें और अपने जीवन को धन्य धन्य करें। और इस हरि परिमंडल के गोष्ठी के सानिध्य में आकर, हरि के सानिध्य में आकर अपने जीवन को सार्थक बना ले, यही मेरा पूरा मानव जाति से निवेदन है। एक विनम्र विनती है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता को पूर्णता प्राप्त करे, पूर्णता अर्जन करे। नहीं तो मानव जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है, बार बार नहीं मिलता है और ये भगवत कृपा से ही मिलता है। भगवत कृपा से ही मनुष्य का जीवन पाए हैं, इसलिए भगवान को हमेशा स्मरण रखें, उनको ना भूलें। उनकी कृपा से हमको ये जीवन भी मिला है और उनकी कृपा से हम जीवित भी हैं। अगर भगवान की कृपा न रहे तो इस सृष्टि में कोई भी सत्ता जीवित नहीं रह सकती, मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता, कोई भी नहीं जीवित रहता। हम जो जीवित हैं ये उनकी कृपा से। तो जो उनकी कृपा मिल रही है उनका उपयोग करें, उन्हीं को पाने के लिए, उनकी कृपा से